मैं भी कहूँ, कौन हर रोज मेरा भोजन उठा ले जाता है। आज मैंने चोर पकड़ ही लिया। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं सब पक्षियों को बुलाकर बात करूँगी। अरे अरे चिड़िया, चुप कर जा। 2 दाने ही तो खाए हैं मैंने तुम्हारे, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तो मैंने शोर मचाया ही नहीं। जाओ यहाँ से, ये भोजन मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी। और फिर अगर तुम कभी यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कुकू बेटा, आप घर में ही बैठें, मैं आपके लिए और भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नहीं बेटा, मुझे भोजन की खोज में दूर तक जाना होता है। आप घर में ही रहें, मैं नदी पर अपने बेटे को साथ ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन लेने चली जाती है। उसकी इतनी हिम्मत! सुन लो कालू, अगर तुमने उस चिड़िया से मेरी बेइज्जती का बदला ना लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अभी अपने मैके चली जाऊंगी। नहीं नहीं गोरी, तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। आज के बाद वो चिड़िया हर रोज खुद तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करेगी। ये हुई ना बात। मैं उस चिड़िया को अपनी नौकर बनाकर रखना चाहती हूँ। पता है कालू जी, उसने मुझे कहा कि फिर कभी उसके घर की तरफ ना आऊं, और वो तो शोर भी मचा रही थी। तुम घर में ही बैठो और मैं जाता हूँ। कुछ बताते तो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चिड़िया के बच्चे का अपहरण करने। जब तक वो बच्चा हमारे पास रहेगा, जो चाहे चिड़िया से करवा लेना। भोजन तो क्या, वो तुम्हारे लिए नदी से पानी भी लाया करेगी। परंतु कालू जी, हम उस बच्चे को रखेंगे कहाँ? अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो दूसरे पक्षियों को बता देगी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो जानता था कि चिड़िया घर में नहीं है। कुकू, जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है और वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा तो मेरे लिए भोजन लेने गई थी। मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। और कालू कौवा चिड़िया के बेटे को साथ ले जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, इस छोटे चिड़िया के बच्चे को कुछ दिनों तक आप अपने घर में रखें। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। कालू, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मामा जी, चिड़िया से गोरी की लड़ाई हो गई थी और वो चिड़िया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब पता चलेगा उसे कि हमें भी कौवे कहते हैं, जब रोएगी बैठकर अपने बच्चे को। अगर ऐसा है तो मैं इस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने पिंजरे में बंद कर लेता हूँ। मामा जी, एक दाना दे दिया करना इसे, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक वो चिड़िया हमारी नौकर बनकर रहेगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आपने मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है? चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोले तो जान से मार दूंगा। वो चिड़िया का बच्चा छोटा था, इसलिए वो डर के मारे चुप करके बैठ जाता है। चिड़िया जब अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आती है तो अपने घर में अपने बेटे को ना देख बहुत निराश हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा कुकू तो कभी घर से बाहर नहीं गया, फिर कहाँ जा सकता है मेरा बेटा? चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती ढूंढती कबूतर के पास जाती है। मैं तो अपने बेटे को घर छोड़कर भोजन लेने गई थी, जब आई तो कुकू घर में नहीं था। चिड़िया, आप जल्दी से कौवों के पास जाओ। आपकी गोरी से लड़ाई हुई थी, कहीं वो कौवे कुकू को उठाकर ना ले गए हों। कबूतर भैया, वो इतने जालिम भी हो सकते हैं? वो तुम्हारे बेटे को मार भी सकते हैं। आप जल्दी जाएं।
चिड़िया तुरंत कौवों के घर की तरफ जाती है। मैं चिड़िया के बच्चे को अपने मामा जी के पास छोड़ आया हूँ। अब मजा आएगा। अब मैं देखूंगी कि वो चिड़िया कैसे बातें करती है। चिड़िया भी कौवों के घर पहुंच जाती है। गौरी, सीधे से बता दो, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? अगर ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगी? अब अगर ज्यादा चूं चूं की तो उसी समय तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। बड़ी बातें करती थी ना तुम। अब मैं देखती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बच्चा छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहती हो तो रोज मेरे लिए भोजन लेकर आना होगा तुम्हें। आप मेरे बेटे को कुछ ना कहना, मैं सब करूंगी। मैं अपने बेटे के लिए सब करूंगी। सारी रात चिड़िया रोकर गुजारती है और फिर दूसरे रोज भोजन लेकर कौवों के पास जाती है। ये हुई ना बात। अगर ऐसे ही मेरे लिए भोजन लाती रहोगी तो फिर ही तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। भाग, चल भाग यहाँ से। अगर अपने बेटे से मिलने की बात की तो अभी जाकर मार दूंगा उसे। भागो और मेरे लिए कोई मीठा सा फल लेकर आओ। चिड़िया रोती हुई फिर से चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है, परंतु उसे कहीं से भी कोई फल नहीं मिलता। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया को ऐसे रोता हुआ देख वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, तुम रानो चिड़िया हो ना? हाँ चील बहन जी, मैं रानो चिड़िया ही हूँ। मैं आज तक नहीं भूली जब तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। आप ऐसे बैठी रो क्यों रही हो? चील दी, मेरे बेटे को दुष्ट कौवों ने कहीं छुपा रखा है और बदले में मुझसे भोजन मांगते हैं और कहते हैं अगर मैं उनके लिए भोजन नहीं लेकर गई तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है। मैं जाती हूँ आपके साथ और देखती हूँ कि कैसे वो नहीं छोड़ते तुम्हारे बेटे को। फिर चील चिड़िया के साथ जाती है। चील जी, आप यहाँ चिड़िया के साथ कैसे? क्या हुआ चील दी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है, जल्दी से बता दो। नहीं तो मैं मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। हमें क्या पता, हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। फिर चील गौरी की पिटाई शुरू करती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं सब बताती हूँ। अरे ये कालू कहाँ गया? वो तुम्हें पिटता देख भाग गया है। चिड़िया, चीलती से कहें मुझे अब ना मारे, पहले ही मेरा पंख टूट गया है। तुम्हारे बेटे को कालू जी दूसरे जंगल अपने मामा जी के पास छोड़कर आए हैं। चलो चिड़िया। फिर चील और चिड़िया कालू के मामा जी के घर की तरफ जाती हैं। चिड़िया, जल्दी से अपने बेटे को पिंजरे से बाहर निकालो और मैं देखती हूँ इस कालू को कि कहाँ छुपा बैठा है। चील दी, मुझे ना मारना, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ है। उसी ने मुझे ऐसा करने का कहा था। उसको तो मैंने सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। फिर चील कालू की पिटाई शुरू करती है। कालू का मामा तो ये सब देख वहाँ से भाग जाता है। मामा जी, मुझे बचाओ मामा जी। तुम्हारे मामा जी यहाँ से भागे हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेती है और चील का धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और कौवों की अच्छी पिटाई होती है। गौरी कौवे और कालू कौवा उस जंगल में नए आए थे। कोई भी काम तो कभी उन्होंने किया न था। वो तो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहते। उन्होंने अपना घर तो उस जंगल में बना लिया था, परंतु वो परेशान थे कि अब उनका भोजन कैसे चले।
गौरी, दूसरे जंगल में तो कभी कभार भोजन तुम्हारी माँ दे जाया करती थी, अब कैसे गुजारा होगा? मैं तो कल से ही भूखा हूँ, कुछ दिमाग लड़ाओ, अब कैसे हमारा पेट भरेगा? कालू जी, मैंने सब सोच लिया है कि अब हमने क्या करना है। मुझे पता था कि मेरी शैतान पत्नी ने कोई ना कोई उपाय सोच रखा होगा। अब जल्दी से बताओ, क्या प्लान तैयार किया है तुमने? कालू जी, मैं इस जंगल में दूसरे पक्षियों के पंख देखने का धंधा शुरू करती हूँ। मैंने देखा है कि इस जंगल के पक्षी तो बुद्धू ही हैं। उन्हें उल्लू बनाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वाह गौरी, क्या दिमाग लड़ाया है, और बदले में लेंगे हम उन पक्षियों से भोजन। तो फिर खेल शुरू करते हैं। कालू जी, आप जाएं और ये अमरूद तोते के घर के पास वाले पेड़ पर रखाओ और फिर देखो मेरा खेल। कालू कौवा वो अमरूद उठाता है और उसे तोते के घर के पास रखने चला जाता है। अब मुझे जल्दी से तोते के पास जाना होगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी तोते को ढूंढने निकलती है। उसे उड़ते उड़ते तोता नदी पर चिड़िया के पास बैठा दिख जाता है। गोरी कौवी वहाँ जाती है। क्या हो रहा है पक्षियों, क्या बातें चल रही हैं? आए आए गोरी बहन, स्वागत है आपका इस नए जंगल में। हम भोजन की खोज में जाने वाले थे, क्या आप भी जाओगे भोजन की खोज में हमारे साथ? तोते जी, मैं तो कभी भोजन की खोज में नहीं गई। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से मुझे पता चल जाता है कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। गोरी कौवी की ये बात सुनकर चिड़िया और तोता बहुत हैरान होते हैं। जादुई शक्तियाँ, वो कैसे? हैरान हो गए ना? अच्छा चलो तोता, अपना पंख करो मेरे सामने। मैं तुम्हारे पंख की लकीरें देखकर ये बता सकती हूँ कि तुम्हें आज का भोजन कहाँ से मिलेगा। तोता तो तुरंत अपना पंख गोरी के सामने करता है। देखें और बताएं, हम भी तो देखें कि कैसी शक्ति है आपके पास। तोते, तुम्हारा आज का भोजन तुम्हारे घर के पास ही मिल जाएगा। जिस पेड़ पर आपका घर है उसी पर 2 अमरूद पड़े हैं। जाओ और जाकर एक खुद खा लो और एक अपनी पत्नी को दे दो। ये बात सुनते ही तोता तो वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, क्या आप भी अपना पंख दिखाकर भोजन लोगी? नहीं गोरी बहन, मेरा तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है और मेरे पास तो घर में भोजन है। फिर चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती हैं। ये बात कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी तक भी पहुँच जाती है। पति जी, सुना है कोई गोरी कौवी आई है इस जंगल में और वो पक्षियों के पंख देखकर भविष्य की बातें बता सकती है और कोई जादू भी है उसके पास। मुझे भी तोता बता रहा था। अगर ऐसा है फिर तो बहुत बड़ी शक्ति है उस कवि के पास। जंगल में रात भी हो जाती है। दूसरे रोज जब लूसी कबूतरी का पति जब भोजन की खोज में चला जाता है तो लूसी कबूतरी खुद से ऐसा कहती है, क्यों ना आज मैं भी गोरी कौवी के पास जाकर अपने भविष्य का पूछूं और देखूं कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसा सोचते हुए लूसी कबूतरी गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। सारी ही लकीरें उल्टी होती जा रही हैं। कबूतरी, तुम्हारे पंख की तो क्या हुआ गोरी बहन, सब ठीक तो है ना? लूसी, मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा पति दूसरी शादी करने वाला है। ये सुनना था कि लूसी कबूतरी के तो होश उड़ जाते हैं, वो तो रोने लग जाती है। क्या ये सच है गोरी? मैं कहाँ जाऊंगी अगर मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी करेगा? वो तो अच्छा ही हुआ जब मैंने आपको अपना पंख दिखा दिया और मुझे पता चल गया कि मेरा पति दूसरी शादी करने वाला है। चुप कर जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारा भविष्य बदल दूंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए, परंतु तुम्हें 10 दिन तक मेरे लिए हर रोज एक नया फल लेकर आना होगा, जिसे सामने रखकर मैं अपना जादू करूंगी। मैं सब करूंगी गौरी दी, परंतु किसी भी तरह मेरा पति जी दूसरी शादी ना करें।
अब तुम जाओ और याद रखना, अगर ये बात अपने पति से की या किसी और से की तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। ये बात सबसे छुपाना है। मैं कोई पागल हूँ जो अपने पति से ऐसी बात करूँगी। आप अपना जादू शुरू करें, मैं फल ले आऊंगी। और ये लें आज के 2 दाने चावल, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। गौरी जी, मेरा भी पंख देख लें, कहीं मैं तो दूसरी शादी नहीं करने वाला। देखा देखा कैसे रो रही थी लूसी कबूतरी, अब हमारा धंधा समझो चल गया। वो दोनों ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कबूतर भी भोजन लेकर वापस लौट रहा था कि उसके मन में भी गौरी के पास जाने का विचार आता है और वो भी घर जाने की बजाय गौरी कव्वी की तरफ आ जाता है। आओ आओ कबूतर, कैसे आए हो? तोते ने कुछ बताया तुम्हें मेरे बारे में? बताया है गौरी बहन, सुना है आप पंख की लकीरें देखकर सब बता सकती हो। जरा मेरा पंख भी तो देखो, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर कैसे जी पाएगा अगर ऐसा हो गया तो? गौरी बहन, क्या होने वाला है? कुछ मुझे भी तो बताएं, सब ठीक तो है? कबूतर जी, आपकी पत्नी का एक कजन है, वो कुछ दिनों तक इस जंगल में आने वाला है और तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर उसके साथ चली जाएगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा, मैंने सब देख लिया है। तुम्हारे पंख की लकीरों ने मुझे सब बता दिया है। बहन जी कुछ करें, मेरी तो शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अगर मेरी पत्नी ऐसे मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा अपनी पत्नी के बिना। 10 दिन तक हर रोज कोई नया फल लेकर आना होगा तुम्हें कबूतर, फिर ही मेरा जादू असर करेगा और मैं तुम्हारे भविष्य को बदल सकूंगी। 10 दिन तो क्या, मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरी करूंगा। गौरी बहन, किसी तरह मेरा घर बर्बाद होने से बचा लें और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ना जाए। मैं सब बदल दूंगी, वो तुम्हारी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। परंतु अगर ये बात तुमने अपनी पत्नी को बताई तो सब उल्टा हो जाएगा। ये बात किसी को भी नहीं बताना। ना ना बहन जी, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। ऐसे कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कैसी खेल लगी मेरी? गौरी, सच पूछो तो मजा आ गया। मजा तो तब आएगा जब हर रोज कबूतर और इसकी पत्नी एक दूसरे से चोरी चोरी मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। लूसी, क्या आप मुझसे खुश हो? कहीं नाराज तो नहीं हो मुझसे? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? लूसी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो पति जी। क्या आपका कोई कजन भी है? पुरानी बातें याद आ गई कबूतर जी, मेरे कजन का नाम सुनकर। वो और मैं बचपन में साथ साथ ही खेलते थे और फिर वो किसी काम से ऐसा विदेश गया, लौट कर ही ना आया। ये सुनकर कबूतर और भी डर जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लूसी कबूतरी हर रोज कोई ना कोई फल लेकर गौरी के पास जादू करवाने जाती कि उसका पति दूसरी शादी ना करे। और कबूतर भी अपनी पत्नी से छुपकर गौरी के लिए फल लेकर जाता कि उसकी पत्नी कहीं उसे छोड़कर चली न जाए। गौरी, अब इन दोनों से कुछ बड़ा मांगो। भोजन और फल तो बहुत जमा हो गया हमारे पास। मैं भी यही सोच रही थी। मैंने सुना है लूसी के पास एक कीमती हार है, आज वो मांगती हूँ। गौरी ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ लूसी भी आ जाती है। लूसी, अब 2 दिन रह गए हैं मेरा जादू पूरा होने में और फिर मैं बदल दूंगी तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा पति कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। बहन जी, अगर आप ना होती मैं तो लुट जाती। परंतु लूसी, अब तुम्हें कोई कीमती चीज जो भी है तुम्हारे घर में वो ला कर देना होगी मुझे। मैं सब ला दूंगी, मैं सब ला दूंगी। आप अपना जादू जारी रखें, अब तुम जाओ। रात को लूसी बहुत खुश थी कि अब गौरी का जादू पूरा होने ही वाला है और फिर उसका भविष्य बदल जाएगा। कबूतर भी अपने मन ही मन में बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी पत्नी उसका प्यार पहले से भी ज्यादा करने लगी थी, जिसे वो गौरी का जादू समझ रहा था।
दूसरे रोज लूसी सोई हुई थी कि कबूतर चोरी चोरी लूसी का हार चुराता है और घर से निकलता है। गौरी जी, आपने कोई कीमती चीज मांगी थी मुझसे। मेरे घर में इससे कीमती चीज कोई ना थी, मैं यही ले आया। अब जल्दी से अपना जादू पूरा करें और मेरे भविष्य को बदल दें और मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। चिड़िया और तोता भी गौरी के पास आ जाते हैं। कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। सबकी मन की बातें पूरी होंगी। जिसने भी मुझे कोई कीमती चीज दी है उसका भविष्य आज से बदल जाएगा। दूसरी तरफ लूसी भी अपना हार ढूंढ रही थी। ये मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार तो मुझे आज गौरी को देकर अपना भविष्य बदलने का जादू पूरा करना था। पति जी भी नहीं है, अब मैं क्या कीमती चीज लेकर जाऊं गौरी के पास? वो ऐसे परेशान होकर खाली पंखों ही गौरी की तरफ उड़ती है। जैसे ही वो गौरी के घर जाती है तो अपना हार गौरी के पास देखकर हैरान हो जाती है। पति जी, आप यहाँ, और ये मेरा हार यहाँ आप क्यों लाए हो? कबूतर खामोश रहता है। लूसी, कबूतर भैया ये आपका हार गौरी बहन को देकर अपना भविष्य तब्दील करवा रहा है। ये सुनकर लूसी को कुछ कुछ समझ में आता है। गौरी, क्या आपने मेरे पति जी से भी कुछ मांगा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मुझे सब पता चल गया है गौरी, तुम्हारा ड्रामा। पति जी, गौरी ने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी करने वाले हो और मुझसे फल ले लेकर खाती रही। लूसी, मुझे भी यही कहा कि तुम अपने कजन के साथ चली जाओगी। ऐसे गौरी कवि का भांडा फूट जाता है और सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी एक दूसरे से शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने किसी के कहने पर एक दूसरे पर शक किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में आकर अपने सच्चे रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक रिश्तों को कमजोर कर देता है।